नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो कई सारे लोगों का इस वेट लॉस जो हमारा सीरीज चल रहा है ना 11 दिनों का, तो हमारा 4 दिन पूरा हो चुका है। आज ये 5वां दिन है। तो कई लोगों का ये सवाल था कि मैम मुझे ना पैरों में दर्द सा रहता है, थकान सी रहती है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि दर्द अगर रहता है या थकान रहती है ना, तो आप ज़रूर एक्टिविटी नहीं करते होंगे, योग नहीं करते होंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे योग करिए, वॉक करिए या जो भी कुछ भी जो आपका सुबह का जो वर्कआउट ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको पैरों में दर्द रहता है तो सबसे पहले तो मैं कुछ आज स्ट्रेचिंग बता दूंगी, उससे आपके पैरों के दर्द में आराम होगी। लेकिन इसके साथ ही अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है ना, तो वो भी आपके दर्द का कारण बनता है। कई बार कई प्रकार के जो विटामिन्स होते हैं उसकी डिफिशियंसी भी कारण बनती है। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें। खासकर अभी जो दर्द की शिकायत आती है ना, कई लोगों को विटामिन डी की भयानक कमी पाई गई है। तो उस पर भी फोकस करना है, ठीक है, कि विटामिन डी की अगर आपको कमी है, या तो आप विटामिन डी की जो सबसे जो अच्छे सोर्स हैं वो हमारा सनलाइट है, उसे आप लें सुबह सुबह। इसके अलावा आप थोड़े संतरे को, गाजर को, इन सब चीज़ों को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि वह संतरा जितना विटामिन सी का सोर्स है उस हिसाब से उसमें विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो इस तरह से आप अपने विटामिन डी की पहले अगर डिफिशियंसी हो तो उस पर थोड़ा फोकस जरूर करिए। हो सकता है कहीं ना कहीं वजह वो भी हो। तो चलिए जानते हैं आज 5वें दिन के वेट लॉस की सीरीज में हम कैसे इस ऐसे कुछ अभ्यास करेंगे कि जिससे हम अपने वेट को भी लॉस कर सकते हैं और कई सारी बीमारियां भी हमारी ठीक हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर आपको पैरों में दर्द होती है, तो मैंने इसके पहले के वीडियो में भी स्ट्रेचिंग बताई है कि वो स्ट्रेचिंग आपके दर्द में आपको आराम दे सकती है, चाहे जॉइंट्स में हो, काफ में हो, आपके थाइस में, हैमस्ट्रिंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आपको आराम जरूर देगी। इसके अलावा भी मैं और कुछ जो आपको योग अभ्यास बताऊंगी जिससे आपको दर्द में आराम होगा। तो फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार आपको बताना चाहूँगी कि जैसे देखिए इस तरह से खड़े हो गए हम, और दीवार होनी चाहिए या कोई विंडो या कोई ऊंची चीज़ें, ऊंची इतनी होनी चाहिए कि आपका जो जॉइंट्स है ना, पैर और आपके जो हिप के जॉइंट्स हैं जो खुले हैं उसके लेवल में होने चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आप पैरों को रख लेंगे ऐसे, और नीचे जो आपका पैर है वो फ्रंट पे रहेगा, ऊपर वाली पैर सीधी रहेगी, घुटने को बेंड नहीं करना है, धीरे धीरे ऐसे मूव कर जाना है जिस हिसाब से आपने अपने पैर को रखा है। आप अंगूठे को पकड़ सकते हैं या इस तरह से पीछे हाथों को रख सकते हैं। उसके बाद सांस भर के धीरे धीरे पूरी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आपको सामने झुकना है। इस तरह से स्पाइन स्ट्रेट है, ऐसे कर्व नहीं करना है, इस तरह से, ठीक है। तो फिर से मैं सामने से भी दिखाती हूँ। जैसे कि देखिए इस तरह से पैरों को रख लिया, ये हमारा फ्रंट पे है इस तरह से, और वो सीलिंग की तरफ फेस है। लंबी गहरी सांस भरेंगे और देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से झुकते हैं, ऐसे नहीं झुकना है, बहुत आराम से इस तरह से झुकना है, ऐसे 1 2। अगर आप अपने घुटने तक नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आपको इस तरह से कर लेना है, इनहेल और एक्सहेल, 1 2 3। और जब आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप भी इस तरह से पूरी तरह से झुक पाएंगे, अपने घुटने को टच कर पाएंगे। तो ये हो गए। इससे क्या होगा ना कि आपके जितने जॉइंट्स हैं वो सारे जॉइंट्स में खिंचाव होगा, उसको अच्छी मसाज मिलेगी, आपके सारे मसल्स खींचेंगे और वो जो स्टिफनेस है वो दूर होगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपके दर्द में आपको आराम मिलेगा। तो इस तरह का कम से कम 20-20 करके एक एक पैरों से करें। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 के करें। तो ये हो गया पहला आपका। लेकिन इसके पहले आपको थोड़ी जॉगिंग कर लेनी है, थोड़ा सूक्ष्म स्थूल व्यायाम जरूर करने हैं। इसके बाद जो हमारा है जो वेट लॉस के सीरीज के लिए, तो चलिए हम इस तरह से पैरों को फैलाते हैं, देखिए इस तरह से,
यहाँ से हम थोड़ा गैप देते हुए पूरे अपने हिप को डाउन करने की कोशिश करेंगे, हाथ ऊपर, और इसे 10 के 3 सेट में करेंगे। किस तरह से? इनहेल एक्सहेल, ऐसे 1, ऊपर आएंगे, सांस भरते हुए नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए 2, इस तरह से 3, 4, ठीक है। अब यहाँ जब ये 4 मैंने 4 कर किया, आप लोग जैसे फिर से एक बार मैं दिखाती हूँ। दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैरों को फैलाएंगे। आप मैक्सिमम गैप जितना दे सकते हैं मैक्सिमम करना है अपने हिसाब से, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और फिर दोनों हाथों को ऊपर और इस तरह से, ठीक है। फिर इस तरह धीरे धीरे ऊपर आना है। शुरुआती दौर में आपके थाइस में, ग्लूट में, हिप में थोड़ा दर्द होगा साइड में, लेकिन उससे घबराना नहीं। अब यहाँ से एक ये हो गए, एक आपको ये योगा कर लेना है। इसे एक इसमें थोड़ा अगर आप इसे इस तरह से ले, इसे देवी आसन भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं। पीछे वाले पैर को इस तरह से, आगे वाले पैर को सामने रखना है और लंबी गहरी सांस भरेंगे और हाथों को ऊपर, देखिए इस तरह से। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस तरह से आपको 3 मैंने करके दिखाया। आपको कम से कम 5 के 3 सेट करने हैं स्टार्टिंग में, और दोनों तरफ से करना है। देखिए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इस तरह से। इसे कम से कम शुरुआत में 5-5 के दोनों तरफ से, और फिर धीरे धीरे 10-10 के दोनों तरफ से 3 सेट, इस तरह से इसे कर लेना है। अब यहाँ से देखिए, इस तरह से रखा पैरों को, इनहेल करेंगे एक्सहेल 1, ठीक है। फिर ऊपर आएंगे, इस तरह से घुटने को उठाएंगे 2, इसे इस तरह से बहुत बाहर नहीं करना है, हमेशा इसे टोस के अंदर रखना है, ध्यान रखिएगा। फिर इस तरह से एक्सटेंड किया 3, इस तरह से आपको दोनों पैरों से कम 10-10 कर लेने। इससे आपके पैरों के दर्द में भी आराम होगा और आपके वेट लॉस में भी आपको मदद मिलेगी। तो दूसरी तरफ से देखते हैं। फैला लिए, घुटने को रखना है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये हो गए, यानी आप लोगों को अभी 3 तरह के आसनों को बताया खड़े होकर। अब लेते हैं कुछ बैठते हुए आसनों को। जरूर करना है रोज, डेली, अगर महिलाएं हैं खासकर, उनको ज़रूर करना है, क्योंकि उनके जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। आपके जो पेल्विक फ्लोर होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, ये हेल्दी रखता है। साथ में आपके थाइस के, आपके काफ के, आपके नीज में जो स्टिफनेस है उसको दूर करने में हेल्प करेगी। पूरे आपके लोअर एरिया में, यानी आपके जब आप इस तरह से मूवमेंट देते हैं ना, तो आपके लोअर जो नाभि के नीचे से जो पार्ट्स हैं, आपके पेट के निचले भाग से लेकर आपके थाइस में, काफ में, ये अच्छा मूवमेंट देता है और यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो इसको रोज कर लेना है। इसके अलावा हम धीरे धीरे पैरों को खोलेंगे इस तरह से, और यहाँ से लंबी लंबी सांसों के साथ देखिए इनहेल करेंगे और इस तरह से झुकते हुए एक्सहेल करेंगे। हाथों को इस तरह से सीधा पीछे ले लेना है। 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको 20 से 30 से एक सेट के 3 लेने हैं, यानी 30 के 30 रेपिटेशन के 3 सेंस इसको करने हैं। इससे आपके पैरों में, थाइज में, कमर में, साइड में, पेट में जितने फैट हैं उसको कम करने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ हो गए आपके बैठने वाले 2 आसन। अब तीसरे आसन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों हाथ पैरों को जितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं करेंगे, और वहाँ से हमें क्या करना है, जैसे राइट हैंड से राइट वाले अंगूठे को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे इसका जो एल्बो है राइट वाले का, इस तरह नी के ऊपर या आप नीचे रख सकते हैं, जहाँ रख सकते हैं वहाँ रखना है, और लंबी गहरी सांस भर के उस साइड इस तरह से झुक जाना है, ठीक है। कुछ देर रुकेंगे,
10 से 15 सेकेंड होल्ड करेंगे, कम से कम 10 टाइम्स राइट से और लेफ्ट से इसको कर लेने हैं। फिर देखिए आप या तो इस तरह से रखें या यहाँ और इस तरह से झुके, ठीक है। तो इसमें आपको होल्ड करना है 10-10 सेकेंड और कम से कम 5 या 10 बार दोनों तरफ से करने हैं। तो ही आपके फैट को कम करने में हेल्प मिलेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट है इन सब का, ठीक है। तो ये हो गए आपके बैठकर आपका हो गया ये तीसरा आसन। तो चलिए चलते हैं अब 5वें आसन की तरफ। चौथे आसन की तरफ करना क्या है, देखिए इस तरह से पैरों को सामने खोल लेना है और इस तरह से अंदर की तरफ एक को बेंड करना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने अंगूठे को होल्ड करते हुए इस तरह सामने की तरफ झुकेंगे इस तरह। अब चलते हैं अगले आसनों की तरफ। तो हमारा जो है बैक बेंडिंग रहेगा। बैक बेंडिंग हमें किस तरह से करना, डे 1 में या डे 2 में मैंने बताया था आप लोगों को किस तरह से कमर पे हाथ रख के पीछे की तरफ झुकना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से फॉलो किया होगा तो आज थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन हम लोग ले लेते हैं। देखिए इस तरह से दीवार के पास खड़े होने, आप दीवार देख पा रहे हैं, लगभग 1.5 फीट के दूरी पर हम जो है हमारा लास्ट समझो हम जो लगभग 3 से 4 फुट की दूरी पर हम इस तरह से घुटने पर खड़े हो जाएंगे। हमारा पैर जो है ना, हमारा पंजा हमारे दीवार से लगभग 2 फुट के गैप पे रहेगा और लंबी गहरी सांस भर के दोनों हाथों को देखिए। अगर आप इस तरह से नहीं जा सकते आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से हाथों को रख लेंगे और फिर धीरे धीरे दूसरे को भी ऐसे नॉर्मल सांसों के साथ अप एंड डाउन सर को करना है। इस आसन को आपको, इसको जो बैक बेंडिंग है ना, इसको आपको कम से कम 5 बार कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको फिर से एक बार देख सकते हैं, देख लीजिए। देखिए जाएंगे पीछे, धीरे धीरे इस तरह से रखा और धीरे धीरे अपने सर को पीछे ले जाएंगे और हाथों को इस तरह से रख देंगे। इस तरह से इनहेल, एक्सेल, थोड़ा सर को ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने उधर से दिखाया था ना अभी आपको, देखिए यहाँ मेरा पीछे दीवार है तो मैं यहाँ से भी करके दिखाती हूँ। दीवार पर इस तरह से हाथ को ले गए और ऐसे इस तरह से। तो आपको इसको 5 से 10 बार इसको कर लेने हैं। अब जिनको पैरों में बहुत खिंचाव रहती है, दर्द होता है, तो उनके लिए भी मैंने बताया कि वो इसको करेंगे तो उनका दर्द जाएगा। जैसे आपको अगर पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो वहाँ से आप यहाँ से देखिए इस तरह से लंबी सांस भर के उठेंगे और फिर इसके ऊपर दोनों हिल को अंदर की तरफ लेके इसके ऊपर कुछ देर बैठकर कम से इसे 10 टाइम्स जरूर करिए। इससे आपके काफ, आपके थाइस में अच्छी खिंचाव होती है, आपके मसल्स को अच्छा मसाज मिलता है और आपको दर्द में आराम होता है। तो ये सारे आसनों को आपको मैंने जिस तरह से बताया है उसी क्वांटिटी के साथ आपको धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप ये सारे आसनों को अपने रूटीन में, दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपके वेट लॉस तो होंगे ही होंगे, साथ में आपकी कई सारी बीमारियाँ भी दूर जाएगी। अब कई लोगों का ये भी सवाल था कि मैम आप अलग अलग बता रहे हैं तो हमसे नहीं हो पाता है। बिल्कुल होगा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सारे आसनों को रोज़ ही करें। जैसे आपको जो एकदम इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ, आपको जॉगिंग करने हैं, सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, ताड़ासना, त्रियक ताड़ासना, कोणासना, त्रिकोणासना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप बैठने में मंडूकासन शामिल करें, जानु शीर्षासना शामिल करें, परिघासना शामिल करें और क्रॉस लोइक पोजीशन जैसे इसको भी शामिल जरूर करें। ये भी आपके वेट लॉस में और एक बैक बेंडिंग, इतना अभी आपको शामिल करना है रोज, तो अभी आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। आपके वेट लॉस के साथ इन सारे आसनों को जब आप ऐड करते हैं अपने रूटीन में तो आपके वेट लॉस के साथ आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपके थायराइड कम होंगे, आपके पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, आप अगर डायबिटिक हैं, कोई भी समस्या है तो उसमें भी आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी और अच्छे अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।